गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं अभी ट्रिपल ई का लेक्चर नंबर 2 बना रहा हूँ और पिछले लेक्चर में मैंने यहाँ तक छोड़ा था टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। आज हम लोग नंबर सिस्टम के टाइप्स को एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, फिर जानेंगे ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है, फिर डेसिमल नंबर सिस्टम और लास्ट में हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इतना सब जानने के बाद हम लोग इसी लेक्चर में अगर समय बचता है तो हम लोग ये सीखेंगे कि एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, ठीक है। इसमें एक और पॉइंट आएगा कि इन सब नंबर सिस्टमों का यूज़ हमारे रियल लाइफ में कहाँ देखने को मिलता है, हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं ये सब नंबर सिस्टम, क्या काम है हमारी इंजीनियरिंग लाइफ में। कुछ तो काम होगा। आप कहीं जाते हैं खरीदने तो आप थोड़ी जो बोलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम सब्जी दे दो, ये थोड़ी होता है। तो आप इंजीनियरिंग लाइफ में कहीं ना कहीं तो यूज़ करेंगे, तो उसके बारे में भी बात करेंगे कि कहाँ कहाँ यूज होता है। पहले नंबर सिस्टमों को जान ले, फिर किस नंबर सिस्टम का किस मशीन में यूज होता है वो भी हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले मेरे पास आया है, उसका नाम है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी का मतलब होता है टू, बाइनरी का मतलब होता है टू, बाई। इसमें दो शब्द है, बाई, इसमें जो शब्द है बाई मीन्स टू होता है, ठीक है। तो लिखेंगे ए नंबर system which contain only two digit, दो अंक जिसमें पाया जाता है। वे हैं 0,1, दे आर 0,1 इज कॉल्ड, उसे कहा जाता है इज कॉल्ड बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं उसको हम लोग, ठीक। तो बाइनरी नंबर सिस्टम समझ में आ गया जिसमें 0 1, लेकिन इतना ही डेफिनेशन देना सही नहीं होगा, ठीक है। 0 और 1 जिसमें होगा वो बाइनरी होगा, ये एकदम करेक्ट डेफिनेशन नहीं है। इसको समझने के लिए, इसको दिखाने के लिए इसके बेस का होना ज़रूरी है, बेस, ठीक है। नया शब्द है द बेस और रेडिक्स, नया शब्द आ गया ना, रेडिक्स। बेस और क्या, रेडिक्स। बेस भी यूज़ करते हैं बोलने में, रेडिक्स भी यूज़ करते हैं, दोनों एकदम सेम है। द बेस और रेडिक्स of binary number system is 2. The base or radix of binary number system is 2, ठीक है। इसका ये बाइनरी नंबर सिस्टम का जो बेस होता है 2 होता है, और इसमें कौन कौन से डिजिट्स पाए जाएंगे, 0 और 1, इसके अलावे कोई भी डिजिट्स नहीं होगा, ठीक है। तो सर एग्जाम्पल 1-2 दिखाइए सर, तब ना पता चलेगा। एक और बात, ये जो नंबर सिस्टम है कहाँ यूज होता है, दिस नंबर सिस्टम is used in digital electronics डिवाइस, जो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस लाइक कंप्यूटर, ठीक है। बहुत सारे ऐसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हमारे पास अवेलेबल हैं, इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल कंप्यूटर है, जो आप लोग हर दिन देखते हैं आप अपने पास, ठीक है। और इसी कंप्यूटर में इस नंबर सिस्टम का प्रयोग होता है, जो कि बचपन से हम लोग सीखते आ रहे हैं कि कंप्यूटर बाइनरी नंबर सिस्टम पे काम करता है। तो वही बात मैंने यहाँ पर लिखा कि यह नंबर सिस्टम जो है, बाइनरी नंबर सिस्टम हम लोग का कंप्यूटर इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। चलिए मैं और आपको इधर लेके जाता हूँ इसी में आगे कि सर इस नंबर सिस्टम का 1-2 एग्जाम्पल दीजिए। चलिए एग्जाम्पल भी लेके चलते हैं, जैसे 101, देखिए मैंने ऐसे लिखा, और ऐसा लिख देने से, सिर्फ कह देने से ये बाइनरी हो गया, एकदम गलत है। ये ऐसा कर देने से सिर्फ बाइनरी हो गया नहीं। अब सुनिएगा, अगर मैं यहाँ पर दे दूँ बाइनरी का बेस 2, क्या दे दूँ, बाइनरी का बेस 2।
अगर मैं बाइनरी का बेस यहाँ 2 दे दूँ बेस में, तब कहेंगे कि ये बाइनरी है, हाँ तब ये नंबर सिस्टम सही होगा। लेकिन अगर ये बेस मिटा दूँ और आप कहिएगा कि ये बाइनरी है, हम नहीं मानने वाले, क्योंकि जब तक बेस नहीं दिखता है हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते हैं कि बाइनरी है। लेकिन एक लड़का का कहना था, सर आप ही तो बोले जिसमें 0 और 1 होगा वो बाइनरी होगा। कोई ज़रूरी नहीं है, आगे के नंबर सिस्टम को आने दीजिए। तो ध्यान रखिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि 1 और 0 रहेगा तो हमेशा बाइनरी ही होगा, ऐसा नहीं है। ऑक्टल भी हो सकता है, डेसिमल भी हो सकता है, हेक्साडेसिमल भी हो सकता है, तो आगे पढ़ाएंगे आपको। तो इसलिए बेस का होना बहुत ज़रूरी है। और आइए 1 0 1 1 पॉइंट दिया हुआ है, 1 1 0 ऐसा लिखा था और ये बाइनरी लिखा है, तो ये बाइनरी है। इसको क्या बोलते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। इसको क्या नाम दिया जाता है, इसको समझना है आपको। इसका स्पेशल नाम है, ठीक है। आप इसको डेसिमल पॉइंट बोलिएगा तो गलत, डेसिमल तो दशमलव दशमलव चिल्लाते रहते हैं बचपन से, नहीं सर, क्योंकि ये बाइनरी नंबर सिस्टम पे है और ये पॉइंट है, इसीलिए इसका नाम आएगा बाइनरी पॉइंट। क्या आएगा सर, बाइनरी पॉइंट आएगा, इसका नाम बाइनरी पॉइंट बोलिएगा। इसको आज के बाद बाइनरी की दुनिया में लिखा हुआ एक पॉइंट है, इसीलिए इसका नाम क्या होगा, बाइनरी पॉइंट। क्या होगा आपका, बाइनरी पॉइंट। ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल्स होंगे, और भी एग्जाम्पल्स लेते हैं। 1 2 1 एक बार बाइनरी ऐसे लिख दिया, क्या ये बाइनरी है, तो सर नॉट, इट इज़ नॉट बाइनरी, इट इज़ नॉट ए बाइनरी नंबर, यह बाइनरी नंबर नहीं है। सर कैसे, नॉट ए बाइनरी नंबर, सुनिएगा। बाइनरी नंबर के लिए जो बेस होगा, बेस उससे अंदर का डिजिट हमेशा छोटा होना चाहिए, ये पहला पहचानने का तरीका। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, जो बेस होगा, बेस जो आप लिखेंगे अंदर के डिजिट को छोटा है चेक करना है। अगर अंदर का डिजिट बेस से छोटा है तो हम कहेंगे कि यह नंबर सिस्टम सही है। गलत है या सही है पहले यह डिसाइड करना है। तो 2 में देखिए ये इससे एक जो है 2 से छोटा है, 2 के बराबर है, बराबर भी नहीं होना चाहिए, इसीलिए यह नंबर सिस्टम सरासर मिस्टेक है, पूरी तरीके से गलत है, यह बाइनरी नंबर सिस्टम हो ही नहीं सकता है। दूसरा कारण यहाँ भी है, मैंने बताया है 0 और 1 ही यूज करना है, तो 0 और 1 के अलावे 2 आ गया। लेकिन ये इससे ज़्यादा क्लियरिटी, ये मैं ये टर्म बताया कि अंदर के सभी डिजिटों को चेक कीजिए, अगर ये बेस इससे छोटा नज़र आता है तो हम लोग बोलेंगे वह नंबर सिस्टम करेक्ट है। तो 2 यहाँ बेस है, इसको देखिए इससे छोटा है, ठीक है, ये जो है इसके बराबर है, इसका मतलब ये गलत है, ये नंबर सिस्टम ही गलत होगा। इस तरह के नंबर सिस्टम को हम लोग क्या नाम देते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम नाम देते हैं। तो बाइनरी नंबर सिस्टम आपके सामने आ गया है, नोट डाउन कीजिए बाइनरी नंबर सिस्टम को। और इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम की तरफ। चलिए, तो इसी बाइनरी नंबर सिस्टम में चेंज करेंगे हम लोग ऑक्टल नंबर सिस्टम के बारे में। तो कलर पेन चेंज कर रहा हूँ मैं, देखिएगा बाइनरी को मैं मिटा देता हूँ और यहाँ पर बना देता हूँ ऑक्टल नंबर सिस्टम। कौन सा, ऑक्टल। ऑक्ट में एक शब्द है 8, देखिए ऑक्ट का मतलब होता है 8, क्या होता है 8। तो ऑक्ट 8, ए नंबर सिस्टम इन विच कंटेन ओनली 2 के जगह पर हो जाएगा 8, ठीक है, कितना जी, 8 डिजिट, दे आर कौन कौन होंगे वो देख लीजिए यहाँ पर, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। 0 से लेके कहाँ तक है आपके पास, 7 तक है। 0 से लेके कहाँ तक है, 7 तक। तो जो इसका बेस और रेडिक्स होगा, ठीक है, इसको देखिए 7 तक हुआ, 0 से लेके कहाँ तक, 7 तक 8 डिजिट्स हो गए, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम नाम देते हैं। द बेस और रेडिक्स ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम इज 2 नहीं सर 8, जितना अंक होता है टोटल मिला के उतना उसका बेस बन जाता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, इसलिए बेस कितना लिखेंगे, 8 लिखेंगे। दिस नंबर सिस्टम इज यूज्ड इन, ठीक है, डिजिटल नहीं सर, कहाँ कहाँ यूज होता है वो समझा देता हूँ, पूरा लाइन बदल रहा हूँ यहाँ पर। दिस नंबर सिस्टम का प्रयोग
जनरली कहाँ होता है, तो माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम, यूज्ड इन माइक्रो प्रोसेसर। आगे चल के पढ़िएगा। माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम, तो बहुत सारा ऐसा सिस्टम है जहाँ माइक्रो प्रोसेसर में जहाँ हम ऑक्टल नंबर सिस्टम का प्रयोग देखने को मिलता है। ठीक है, ओके। तो अब इसका एग्जाम्पल दीजिए सर। चलिए मैं इस पूरे एग्जाम्पल को मिटा देता हूँ और फिर से नया एग्जाम्पल आपके सामने मैं रख रहा हूँ। चलिए एक एक करके एग्जाम्पल ऑक्टल नंबर सिस्टम का देते हैं। ऑक्टल नंबर सिस्टम में सबसे पहले मैंने 101 ही लिया, सबसे पहला। तो क्या ये सही होगा? 8 में लिख रहा हूँ, एकदम करेक्ट होगा। क्यों करेक्ट होगा? क्योंकि मैंने बोला है इसमें भी 0 बना चुका है। कोई ज़रूरी है कि हम सब को लें, हम 0 और 1 से ही संख्या बनाएंगे, क्योंकि इसमें भी 0 1 है और पहले वाले में भी 0 1 था। ठीक है, तो 0 1 से मैंने 0 1 लिखा। हाँ, बेस मैंने 8 दिया, तब मैं बोलूँगा कि ये ऑक्टल है। यदि बेस 2 दूंगा तो बाइनरी होगा। तो इसलिए बताया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले बेस का कितना इंपॉर्टेंस है। बेस लिखा है, नंबर सिस्टम क्लियर हो जाएगा, यानी कि 108। आगे बढ़ते हैं और ले लीजिए 1 2 4, ठीक है, 0.67, ये मैंने ऑक्टल नंबर सिस्टम कहा। और ये क्या कहलाएगा सर? ऑक्टल पॉइंट कहलाएगा। इसे क्या बोलेंगे हम लोग? ऑक्टल पॉइंट। इसी तरीके से 1 2 4 6 8 9, क्या ये ऑक्टल नंबर सिस्टम है? अभी आपको सिखाए थे नहीं है सर, यानी लिख सकते हैं इट इज़ नॉट ए ऑक्टल नंबर, नॉट एन ऑक्टल नंबर। यह ऑक्टल नंबर नहीं है, क्योंकि ये 8, देखिए 9 इससे बड़ा हो गया, 7 तक ही संख्या लेना है, तो इसमें 8 9 कहाँ से आ गया? ये पूरी तरीके से गलत होगा। ठीक है, एकदम नहीं होगा सर ये नंबर। ठीक है, ये नंबर ऑक्टल नंबर नहीं है। ये ऑक्टल है, ये ऑक्टल है। इस तरीके से कोई भी नंबर आप कितनों भी अंक का बना सकते हैं, वो ऑक्टल नंबर होगा, लेकिन उसमें आप 0 से लेकर 7 तक की संख्याएं यानी डिजिट्स का प्रयोग सिर्फ करेंगे। ठीक है, तो ये आपने ऑक्टल नंबर सिस्टम के बारे में सीखा, इसको भी नोट कीजिए। फिर हम लोग पढ़ते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में। चलिए अब डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में जाते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है हमारे पास? ऑक्टल को मिटा दें, यहाँ पर आ जाता है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम, ए नंबर सिस्टम विच कंटेन ओनली 10 डेक। डेक मतलब 10 होता है। डेक मतलब क्या होता है? 10, इसलिए यहाँ लिखेंगे 10। ठीक है, 10 डिजिट। दे आर कौन कौन होंगे? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यहाँ तक लेके चलेंगे 9 तक। ठीक है, इज कॉल्ड, ऑक्टल हट जाएगा सर, यहाँ हो जाएगा डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम, द बेस और रेडिक्स ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम इज 10। कितना हो जाएगा आपके पास? 10 हो जाएगा। दिस नंबर सिस्टम इज यूज्ड इन, ये भी नहीं, ये ह्यूमन बींग्स के द्वारा यूज किया जाता है। कहाँ यूज किया जाता है? यूज्ड बाय ह्यूमन बींग्स के द्वारा यूज किया जाता है। ठीक है सर, बहुत सारा एग्जाम्पल है। क्या ये डेसिमल हो सकता है? यस हो सकता है, क्योंकि यहाँ भी 1 और 0 है। हम बार बार इसी एग्जाम्पल को क्यों लेते हैं? क्योंकि ये कन्फ्यूज़न वाला एग्जाम्पल है। बहुत सारे स्टूडेंट इसको ऐसा कसम खा लिए हैं कि जहाँ भी 1 और 0 होगा वो बाइनरी होगा, इसलिए बार बार मैं इस पर जोर देता हूँ। ये डेसिमल होगा, ये भी आपके पास डेसिमल हो सकता है, और इसका नाम होगा डेसिमल पॉइंट। यही है डेसिमल पॉइंट जो हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं, यही है डेसिमल पॉइंट जो कि आप यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, बेस 10 हो गया। क्या ये बेस 10 होगा? यस होगा सर, एकदम सही है। इसको मिटा दीजिए, ये डेसिमल होगा, क्योंकि 9 तक मैं यूज कर सकता हूँ। एकदम सही है। तो इस तरीके से हम लोगों ने डेसिमल नंबर सिस्टम को भी सीखा। एक लास्ट है जिसे हम लोग हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। पहले हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को इतना को लिख लीजिए, डेसिमल को कंप्लीट कीजिए लिखकर। आइए,
हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की तरफ चलते हैं। ठीक है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, आइए हेक्साडेसिमल की तरफ चलते हैं। तो डेसिमल को मिटा दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिएगा हेक्साडेसिमल। ए नंबर सिस्टम विच कंटेन ओनली, देखिए यहाँ पर हेक्स माने 6, डेक माने 10, डेक माने 10 और एक्स माने 6, 10 + 6 16 होगा। क्या होगा सर? 16, 16 नंबर होगा, 16 डिजिट, 16 डिजिट्स होंगे। कौन कौन से होते हैं? अच्छा से देखिएगा इसको, देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद कोई डिजिट्स अभी तक इस दुनिया में खोज नहीं हुआ है, तो साइंटिस्ट लोगों ने अल्फ़ाबेट्स ले लिया और उसी को डिजिट बना दिया। अल्फ़ाबेट्स में क्या लिया? कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल ई और कैपिटल एफ। चेक कर लीजिए 16 को हुआ या नहीं हुआ। तो सब मिलाइएगा, 0 से लेके एफ तक गिनिएगा तो 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये अल्फ़ाबेट से यूज किया क्योंकि हम लोगों के पास कोई नंबर अभी तक खोज, डिजिट्स हम लोग का 9 के बाद नहीं खोज हुआ है। ठीक है, तो इसलिए अल्फ़ाबेट्स को हम लोग डिजिट मान के चलते हैं। अब सुनिएगा, यहाँ पर ए जो है दिखाने वाला चीज़ है, ये सारी चीज़ें दिखाने के लिए, कॉपी में दिखाने के लिए है। बट जब आप कैलकुलेशन कीजिएगा, यानी आगे मैं चैप्टर पढ़ाऊँगा इसमें, तो कैलकुलेशन करने के लिए आएगा, गुना भागा करने आएगा। तो ए का मतलब कुछ समझना है, ए का मतलब समझना है 10, बी का मतलब समझना है 11, सी का मतलब 12, डी का मतलब 13, ई का मतलब 14 और एफ का मतलब 15। तो आपको ध्यान रखना है कि किस अल्फ़ाबेट्स का क्या मतलब होता है, वो आपको याद रखना है। दिखाना नहीं है ये सर, दिखाने के लिए ये कॉपी में ये लिखना है, लेकिन ये आपको समझना है कि कैलकुलेशन, मान लिया आगे चल के a × 2 आ जाए, a × 2 मतलब कितना होगा सर? तो 2a नहीं लिख दीजिएगा, a का मतलब 10, 10 दूना 20 आंसर होगा, जो कि मैं आगे बताऊंगा आपको। नंबर सिस्टम के गुना भागा जोड़ घटाव जब सिखाएंगे तो आप सीखेंगे। आइए, द बेस और रेडिक्स ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज 16, 16 डिजिट्स होते हैं, इसीलिए 16 बेस होता है। दिस नंबर सिस्टम इज यूज्ड इन माइक्रो प्रोसेसर, ये भी माइक्रो प्रोसेसर में यूज्ड होता है, यूज्ड इन माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम। माइक्रो प्रोसेसर, सर माइक्रो प्रोसेसर धीरे धीरे आगे पढ़िएगा, जो कि आप कंप्यूटर वगैरह में देखते हैं प्रोसेसर लगा होता है, मोबाइल में देखते हैं प्रोसेसर लगा होता है, उसी को माइक्रो प्रोसेसर बोल रहे हैं। चलिए, तो माइक्रो प्रोसेसर का ये देखिए में यूज होता है। ये हेक्साडेसिमल मैंने बना दिया, क्या सही है? एकदम सही है सर, 101 यहाँ पर भी होगा। ठीक है, क्या ये हेक्साडेसिमल सही है? यस, हेक्साडेसिमल सही है। तो यहाँ डेसिमल सिर्फ नहीं होगा सर, हेक्साडेसिमल होगा, हेक्साडेसिमल पूरा नाम लिख दिए, ये पॉइंट हेक्साडेसिमल पॉइंट होगा। क्या ये हेक्साडेसिमल होगा? तो यस, हेक्साडेसिमल होगा, ये भी सही है। आगे देखिएगा, 12A.3CF, ये भी हेक्साडेसिमल होगा, एकदम सही है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं कोई भी अल्फ़ाबेट्स 0 से लेके F तक में किसी को भी मैं यूज कर सकता हूँ। लिखने के लिए आप ABCDF तक यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर F के बाद लिखिएगा तो गलत हो जाएगा। एक जगह लिखा हुआ था, मैं दिखा रहा हूँ, 12FG। अगर कोई हेक्साडेसिमल बोलता है तो आप इसको बोलिएगा नहीं, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि G इज़ नॉट ए हेक्साडेसिमल डिजिट, इट इज़ नॉट ए हेक्साडेसिमल डिजिट, हेक्साडेसिमल डिजिट या हेक्साडेसिमल डिजिट नहीं है, अंक है ही नहीं, तो हम लोग कैसे बोलेंगे? हेक्साडेसिमल डिजिट्स हो ही नहीं सकता है, तो इसलिए पूरा का पूरा नंबर गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैंने एक एक करके सभी नंबर सिस्टम के बारे में आपको समझाया कि कितने टाइप के नंबर सिस्टम हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया, इसको अच्छे से लिखना है कॉपी में, ढंग से कॉपी एकदम अच्छा बनाना है। एक भी मार्क्स अगर छूटता है तो उसके जिम्मेवार मैं हूँगा। ठीक है, आप तो लिखेंगे ही नहीं ढंग से तो कैसे होगा बताइए? लिखिएगा अच्छे से, एक एक पॉइंट्स को क्लियर कीजिए। कहीं दिक्कत होता है हमसे बात कीजिए, सर हमको समझ में नहीं आ रहा है, हमको कुछ भी नहीं पल्ले पड़ रहा है, आप हमको बताएं। ठीक है, कोशिश करूँगा आपको एक एक चीज़ समझाने का, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने दूँ। आइए अब आते हैं अगले पड़ाव पर। अगला पड़ाव क्या है सर हम लोग का? यहाँ तक तो हम हर एक नंबर सिस्टम को जान गए, अब हम लोग का ये जानना है, मान लिया मैं आदमी हूँ, आदमी का मतलब ह्यूमन बींग्स हूँ, और मैं कंप्यूटर से बात करना चाहता हूँ, बोर हो रहा हूँ, कंप्यूटर बगल में है,
बात करना चाहता हूँ। ठीक, तो कंप्यूटर की भाषा अलग है और आपकी भाषा अलग है। हमारी भाषा है दशमलव संख्या पद्धति यानी डेसिमल नंबर सिस्टम, और कंप्यूटर की भाषा है बाइनरी नंबर सिस्टम। तो भाई आप बात कैसे कर लोगे? क्या आसानी से बात कर लोगे क्या? नहीं सर, आसानी से कैसे बात करेंगे? यानी अगर आपको किसी दूसरे आदमी, दूसरे भाषा जानने वाले आदमी से अगर आपको बात करना है तो उसकी भाषा का ट्रांसलेशन आपको आना चाहिए, एकदम करेक्ट, कन्वर्जन आना चाहिए। यहीं पर कन्वर्जन शब्द आया, मतलब यदि मैं किसी दूसरे नंबर सिस्टम की दुनिया में जाना चाहता हूँ तो उसमें बदलने मेरे को आना चाहिए। यहीं पर एक नया चैप्टर आएगा, दैट्स नेम इज कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम। कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम। कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम, करेक्ट। तो कितने तरह के कन्वर्जन हैं हमारे पास, वो तब तक आप इसको नोट, हम हटे नहीं, नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे और बताते हैं। कन्वर्जन में ढेर सारे कन्वर्जन्स हम लोग को मिलते हैं। पहला कन्वर्जन देखिएगा, ठीक से देखिएगा, अच्छे से लिख रहा हूँ। सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ डेसिमल नंबर सिस्टम, यहाँ लिख रहा हूँ डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्जन। नंबर सिस्टम नहीं लिख रहा हूँ, आप अपने से लिख लीजिएगा, डेसिमल नंबर सिस्टम टू बाइनरी नंबर सिस्टम। डेसिमल टू बाइनरी मतलब समझ गए, नंबर सिस्टम उतना लंबा चौड़ा शब्द को नहीं ले रहा हूँ, आप समझदार हैं। डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम। दूसरा जो मैं बताने वाला हूँ उसका नाम है डेसिमल टू ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल टू ऑक्टल। तीसरा जो मैं बताने वाला हूँ उसका नाम है डेसिमल टू, ठीक है, हेक्साडेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। 3 हो गया हमारे पास। चलिए चौथा थोड़ा दूर करके लिख रहा हूँ, कारण बताऊँगा दूर क्यों लिख रहा हूँ सर, ये तीनों गुच्छा एक जगह दिखेगा। फिर आइए इसको उल्टा कीजिए, सबको इधर ले आइए, इसको इधर कीजिए। इधर क्या हो जाएगा आपके पास, बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल, ठीक है। फिर इधर ले आइएगा तो आपके पास कौन सा आएगा, ऑक्टल टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल, ठीक है, 5वां नंबर। छठा नंबर में अगर आपसे पूछता है तो इसको इधर ले आइए, उधर लिखेंगे हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। तो इस तरीके से आपके पास कुल मिला के कितने नंबर सिस्टम हुए, 3 नंबर, 3 और 3 6। लेकिन इतना में ख़त्म नहीं होता, अभी बहुत नंबर सिस्टम बाकी है। आइए कुछ और नंबर सिस्टम के बारे में जानते हैं। छठा के बाद 7वां, यदि मेरे पास बाइनरी नंबर सिस्टम है तो मेरे को बदलने की ज़रूरत पड़ जाएगी ऑक्टल में, बाइनरी टू ऑक्टल। कहाँ सर, बाइनरी टू ऑक्टल। और 8वां नंबर में मैं आपको बता रहा हूँ, इसका उल्टा कीजिए, ऑक्टल टू बाइनरी, ऑक्टल टू बाइनरी। इस तरीके से बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी आपके पास हो गया। 8 के बाद 9 नंबर, 10वां नंबर 9। इसमें देखिएगा मैं क्या बदल रहा हूँ, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। 11वां नंबर जो आपके पास है और 12वां नंबर, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको देखिएगा। यदि मेरे पास ऑक्टल नंबर सिस्टम है, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल बदलना है, और एक होगा हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। तो कुल मिला के 12 तरह के कन्वर्जन मिलेंगे। आप ध्यान से देखेंगे, ये तीनों एक साथ पढ़ाऊँगा, ये तीनों एक साथ पढ़ाऊँगा, ये दोनों एक साथ, ये दोनों एक साथ, और ये दोनों एक साथ। तो सभी को अलग अलग लिखने का मेरा मकसद ये है कि मैं आपको अलग अलग तरीके से पढ़ा रहा हूँ, मतलब उनको एक जैसा उसका कन्वर्जन होता है, इसलिए मैंने उनको थोड़ा सा अलग अलग गुच्छे में बांट दिया। आप भी इसी तरीके से कॉपी में बांट कर लिखेंगे, समझने में आसानी होगी इसलिए। तो आज का पूरा लेक्चर आपने नंबर सिस्टम को सीखा और कितने तरह के कन्वर्जन आप करेंगे वो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं एक एक करके कन्वर्जन पे। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 3, उसमें हम लोग कन्वर्जन के बारे में जानेंगे। ये तीनों कन्वर्जन पे बात करेंगे और इस पर पूरा असाइनमेंट देंगे आपको हम, यानी पूरा एक लेक्चर इस पर आएगा।
तो कैसा लग रहा है आप लोगों को लेक्चर? यदि लेक्चर अच्छा लगता है तो बताएं हमको, और डाउट अगर होता है तो हमको व्हाट्सएप में पूछें, कुछ भी दिक्कत होता है तो। ठीक है, चलिए इस लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।